अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे बीएमसी बैंक के अंदर 135 पीओ एंड जेईए की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप डिग्री कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट वगैरह मेंशन की गई है। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, तो आपने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक कर देना है। फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 स्टेप में पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का आपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म फर्स्ट नेम में उसी फर्स्ट नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना। फर्स्ट नेम 2 बार मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को 2 बार मेंशन करना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉलम में अपना लास्ट नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म लास्ट नेम में उसी लास्ट नेम को आपने रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नीचे अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मोबाइल नंबर 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद नेक्स्ट अपने डोमेन नेम को सेलेक्ट कर लेना है। डोमेन नेम सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपने कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मैं रेकमेंड करूंगा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने ठीक से मेंशन करने हैं, इसी पर तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में आपको दी जाएगी। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ठीक से मेंशन करने के बाद नीचे सिक्योरिटी कोड फिलअप करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर टैग पर क्लिक कर देना है। उससे पहले नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सेव एंड नेक्स्ट पर टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दिया जाएगा। अब आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे अपने ब्राउज़र टैग पर क्लिक करके अपना रिसेंट फोटो अपलोड कर लेना है। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे नीचे कन्फर्म टैग पर क्लिक कर लेना है। फोटो का साइज अपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। उसके बाद ब्राउज़र टैग पर क्लिक करके अपना रिसेंट सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज आपने 10 KB से लेकर 20 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। फोटो का साइज 20 KB से लेकर 50 KB, साइन का साइज 10 KB से लेकर 20 KB। उसके बाद जैसे नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, आपका 3rd स्टेप ओपन हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। सबसे पहले आपने पोस्ट को मेंशन कर देना है। जैसा कि आप जानते होंगे 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई हैं। अब अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक या फिर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। पोस्ट मेंशन करने के बाद यहाँ पर मेरे केस पर जर्नल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं जर्नल यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद अगर आप पोस्ट मेंशन करने के बाद कैटेगरी जर्नल आएगी मेरे केस में। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर देना है। इसके अलावा जिस भी रीजन वगैरह से आप बिलोंग करते होंगे आप अपना रीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तमाम के तमाम रीजन आपको शो हो जाएंगे। अपना रीजन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप माइनॉरिटी रीजन से बिलोंग करते हो तो ही आपने यस मेंशन करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो मेंशन कर देना है। नेशनल इंडियन ही आएगा। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज़ कर लेना। इंडिया के अलग अलग स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है। मैं रेकमेंड करूँगा इनमें से जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो उसी को आपने चूज़ कर लेना। एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, इसमें बाद में आप एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना। पहले डेट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट अपना मंथ पर चूज़ कर लेना। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान दें डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आप एक बार दोबारा से चेकआउट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो।
मेल फीमेल सिलेक्ट करने के बाद डू हैव ट्वाइस ब्रदर सिस्टर पर आप यस नो आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मैड अनमैड आपने अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर देना, बहुत मैड अनमैड पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। उसके बाद अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। ध्यान है फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। ध्यान रहे आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। फुल लोकल एड्रेस मेंशन करने के बाद आपकी स्टेट वगैरह से बिलोंग करते हो अपने पास स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद पिन कोड अपने मेंशन कर देना है। एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगा। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो आपने सेम एज एड्रेस कॉर्पोरेट एड्रेस पर टैग पर क्लिक कर देना है। इन केस अगर आपका अलग से तो आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जैसे इनवॉइस आप इन दोनों में से कोई भी एक एड्रेस यहाँ पर चूज कर सकते हो। तमाम डिटेल्स फिलअप करने के बाद नीचे अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। आप एक बार दोबारा से डिटेल्स को चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स को मेंशन कर देना है। सबसे पहले आपने डिग्री यानी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। आपके केस में डिग्री आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स, साइंस, बीटेक, अदर क्वालिफिकेशन आप उसी के ऊपर मेंशन कीजिए। इनमें से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपने उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन को मेंशन कीजिए। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग, जिस डेट आपका रिजल्ट हुआ वो डेट आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगी। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपने पर मेंशन कर देनी है। ध्यान रहे डेट ऑफ पासिंग आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगी। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद नेक्स्ट आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिए, याद है तमाम सेमेस्टर के मिला के आपके जितने भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स बनते होंगे टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। ग्रेड क्लास आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। ग्रेजुएशन से लेकर आपकी कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके अलावा कोई भी अदर क्वालिफिकेशन है आप उसको मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप डिग्री कैंडिडेट हो तब भी आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। याद है डिग्री से लेकर कोई भी हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, अगर आप उसको मेंशन करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप एम्प्लॉयमेंट नेम, डेजिग्नेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने उस डिटेल्स के ऊपर मेंशन कर देना है। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट नीचे आ सकते हो। नीचे आप जिस लैंग्वेज में आपको रीड, राइट एंड स्पीक वगैरह आती होगी उस लैंग्वेज को आपने मेंशन कर देना है। कम से कम एक लैंग्वेज को आपने ज़रूर मेंशन कर देना है। मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेज तक मेंशन कर सकते हो जिसमें आपको रीड, राइट एंड स्पीक वगैरह आती होगी। जिस लैंग्वेज को आपने मेंशन किया उसके आगे अपने रीड, राइट एंड स्पीक टैग पर बॉक्स पर टिक मार्क लगाने के बाद नीचे अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स मेंशन करने के बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं, आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स बिल्कुल गौर से पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने आई एग्री टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। उससे पहले नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक कर देना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपने थंब इंप्रेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर लेनी है। थंब इंप्रेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। वहाँ आपने इसकी पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है।